औरंगजेब चांगमा बोलकर वो एक किताब में लिखा है, चांगमा आदमी ठीक नहीं है, चांगमा चोर है, चांगमा डकैत करता है, चांगमा मर्डरर है, चांगमा जो पोरेस का जमीन को इंक्रोचमेंट करता है, इसलिए चांगमा आदमी ठीक नहीं है बोलकर खुद किताब में लिखा है। ये देखिए, आप अपना घर से ऐसे बात निकालेगा तो कौन नहीं बोलेगा, कोई तो भी बोलेगा ना। खुद लूज टॉक कर रहा है, खुद चांगमा होके खुद अपना पैर को काट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बीरी जॉय, लेकिन मैं कपड़ा अच्छा से नहीं पहना है, पैर भी दिल वाले है। मैं अपना सोच को एक बात रखना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल चांगमा। हमारा अरुणाचल का चांगमा का बारे में मैं सोच के बहुत टेंशन होता है, बहुत अफसोस होता है। तो इसलिए मैं एक दो शब्द बोलने चाहूँगा और सजेशन भी है। मेरे कहने का मतलब है 1964 में चांगमा को अरुणाचल में, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में लाया गया है। किस लिए लाया गया है? ये जो एक तरफ अरुणाचल में चाइनीज लोग यहाँ आके जगह को कब्जा करेगा बोलकर उस समय का और आज का डेट कंपेयर करने से तो बहुत फर्क है। उस समय में अरुणाचल में पॉपुलेशन नहीं था, आदमी नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, दायन में जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। तो उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में हमारा चांगमा लोगों को यहाँ पे चाइनीज़ का डिफेंस में भी लाया था और पॉपुलेशन रेशियो में भी लाया था। लाने का बाद अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जा रहा है। दायन जमीन को डेवलपमेंट करके चांगमा लोगों ने अच्छा से ऑब्जर्व करके अच्छा से डेवलपमेंट करके बस्ती बेच रहा है। तब से ये अभी चर्चा चल रहा है कि इतना साल से चांगमा गो बैक, चांगमा हाजुंग गो बैक, चांगमा हाजुंग रेफ्यूजी, चांगमा एज रेफ्यूजी बोल के घूम रहा है। सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है। ठीक है, ये जो दायन में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दायन में लेके चांगमा लोग को वहाँ में लोकेट रेसिडेंट कुछ लोकेट वहाँ में दिया था। देने का कारण से कंसल्टेशन विथ सिंगपो का राजा लोग से कंसल्ट करके दायन में रखा है। रखने का कारण से एक चांगमा लोगों को रीलोकेट करेगा बोलकर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में हमेशा बार बार बोलता है, लेकिन अभी तक किया नहीं है, मुख से बोल रहा है। अभी देखा गया है रीलोकेट को हमारा खुद चांगमा होके एक मंडेट 3-4 आदमी रीलोकेट को सपोर्ट कर रहा है। मैं पता हूँ किस लिए रीलोकेट को सपोर्ट कर रहा है। वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रीलोकेट करेगा तो कुछ पैसा कॉम्पेंसेशन के लिए कुछ देगा होगा बोलकर सिर्फ पैसा लेके दिल्ली में, नोएडा में बैठने के लिए वो लोग रीलोकेट को सपोर्ट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ हमारा चांगमा लोग को, आप ये सोचना भी गलत है। इसलिए चांगमा लोग स्ट्रॉन्ग करो, कौन रीलोकेट को अपना चांगमा होके सपोर्ट कर रहा है, आप लोग आइडेंटिफाइड करो। किस लिए रीलोकेट करेगा बोल रहा है। हमारा एक किताब में हम दिखा दिया है, औरंगजेब चांगमा बोलकर वो एक किताब में लिखा है, चांगमा आदमी ठीक नहीं है, चांगमा चोर है, चांगमा डकैत करता है, चांगमा मर्डरर है, चांगमा जो रेपिस्ट है, चांगमा जो पोरेस का जमीन को इंक्रोचमेंट करता है, और चांगमा जो है अरुणाचल चांगमा डिप्राइव प्रोन बोलकर अंडरग्राउंड फॉर्मेशन किया है, इसलिए चांगमा आदमी ठीक नहीं है बोलकर खुद किताब में लिखा है। ये देखिए, आप अपना घर से ऐसे बात निकालेगा तो कौन नहीं बोलेगा, कोई तो भी बोलेगा ना। खुद लूज टॉक कर रहा है, खुद चांगमा होके खुद अपना पैर को काट रहा है, ये गलत नहीं है। इसलिए एक अरुणाचल में चांगमा में अरुणाचल प्रदेश का है बोलता है हमारा चांगमा लोग, ऑल अरुणाचल चांगमा स्टूडेंट यूनियन बोलता है। फिर भी हमारा यंग जनरेशन, चांगमा का जो यंग जनरेशन, जो इंटेलेक्चुअल, जो एडुकेटेड लड़का लोग नामसाई में आराम से जा नहीं सकता है, तेजू में आराम से जा नहीं सकता है, और इस पासीघाट में मर्जी से जा नहीं सकता है, इवन ईटानगर में भी नहीं आ सकता है। क्यों? हमारा पैसा कमाने के लिए, पेट पालने के लिए हमारा चांगमा यूथ लोग, पढ़ा लिखा लोग अपना अरुणाचल को छोड़ के, ईटानगर को छोड़ के
नोएडा में क्यों जाता है, दिल्ली में क्यों काम करने जाता है पार्ट टाइम जॉब, बेंगलोर में पार्ट टाइम जॉब करने जाता है? ये क्यों? आप लोग का अपना कारण से है। अपना चांगमा का घर से चांगमा आदमी कार्रवाई बोलने से तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आने वाला समय मैं रिक्वेस्ट है यूथ लोग को, स्ट्रॉन्ग यूनिफिकेशन यूनाइटेड करने के लिए आप लोग सोचने से ठीक रहेगा। मैं क्यों बोल रहा है, मैं एक इंसानियत है, मैं इंसान हूँ, बीरी जो इंसान हूँ, इंसान का नाते मैं आप लोग का जो अभी डिप्रेप में बैठा हुआ है अरुणाचल में, हु इज अ डिप्रेप पीपल, मेरा इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी तो डिप्रेप पीपल को मैं देखभाल करने के लिए मैंने लिखा था। कोई सुना है? नहीं सुना है ना। सो दैट चांगमा अभी स्ट्रांगली रीलोकेट को बिल्कुल डिनाइट करना है। आप लोग बड़ा बड़ा रेफरेंडम रैली बैठता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करता है, धरना बैठता है, और आप लोग का लीडर का अंदर में रीलोकेट को सपोर्ट कर रहा है। सब चांगमा नहीं है, 5-6 तो चांगमा रीलोकेट करने से कंपनसेशन पैसा मिलेगा। पैसा लेके दिल्ली में ज़मीन खरीद करेगा, नोएडा में ज़मीन खरीद करके अपना वहाँ सेटलमेंट करने के लिए इंडिविजुअल सोच रहा है। लेकिन सारा चांगमा को कहाँ में ले जाएगा? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट है, आने वाला समय में अच्छा मौका मिलेगा तो हम लोग इंटरेक्शन करेगा। और सिंस फ्रॉम 1964 आप लोग अनाथ में था, कोई आप लोग का बारे में कोई बोला है? चांगमा हाजुंग को कोई सपोर्ट में बोला है? आजकल धीरे धीरे आ रहा है बीरी जॉय। अगर मैं एमएलए होता, असेंबली में मैं उसको राइज करेगा, एमेंडमेंट बिल हम लाएगा, चांगमा हाजुंग को सेटलमेंट क्या किया जाए मैं पक्का बोलूँगा, आरपीसी को क्या किया जाए मैं पक्का बोलूँगा। इसलिए रेडी रहो, अच्छा दिन आएगा। आज बीजेपी का समय है, कल कांग्रेस का समय आएगा, कल बीरी जॉय का समय आएगा। मैं इतना ही बोल के रख रहा हूँ। समझने वाला समझ लेगा, नहीं समझने वाला को समझा कोई फायदा नहीं है। थैंक यू, नमस्कार।